हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स। सीबीएसई क्लास 10 की रिजल्ट 20 मई को आने वाली है। मैंने आप लोगों को बता दिया है क्योंकि जितने भी सीबीएसई स्कूल हैं सभी के मेल पे ये आ चुका है कि 5 मई तक आपको जमा करना होगा आपके जितने भी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स है कैंडिडेट्स के उनको। इन चीज़ों पे मैंने पिछले वीडियो में बात की है और मैंने क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हैं, टोटल 15 ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हैं, उनमें से भी 5 ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे पिछले वीडियो में बात की है। आज हम बात करने वाले हैं उन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की जिनकी बात हम लोग पिछले वीडियो में नहीं कर पाए थे वीडियो के लंबे हो जाने के कारण। तो सबसे पहले जो लोग अभी नए देख रहे हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि वो हमारे पुराने वीडियो को जाके ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है, क्योंकि आपका यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कितने मार्क्स आने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने कंटेंट के ऊपर जिस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो लेटर मैंने लगा रखा है ये वही लेटर है जिसमें सीबीएसई ने डिक्लेयर किया था कि भैया एग्जामिनेशन हो चुकी है कैंसिल। ये वही लेटर है। इस लेटर से अभी के वीडियो को कोई लेना देना नहीं है। मैं बेसिकली बात करने वाला हूं ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का। तो मित्रों, हम लोगों ने बात किया था कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में क्या क्या 15 पॉइंट हम लोगों को सीबीएसई ने मेल आईडी के थ्रू भेजा है, स्कूल के ईमेल पे भेजा है। तो मैंने बताया था जो पहला पॉइंट था वो था कि 9th का 20% मार्क्स हम लोग को लेना है। मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया था कि 10th का 60% मार्क्स लेना है। मैंने तीसरा पॉइंट आपको बताया था कि सीबीएसई अपने तरफ से ऐड करेगा 20% मार्क्स, क्योंकि कुछ बच्चे फेल होते हैं, कुछ लोग कंपार्टमेंट वाले होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, कुछ इन सब कारण के कारण जो है सीबीएसई 20% मार्क्स खुद के पास रख लिया था। हमने चौथी बात जो की थी वो बात की थी प्रैक्टिकल मार्क्स पे कि प्रैक्टिकल मार्क्स चूँकि प्रैक्टिकल हुआ नहीं है तो जो साइंस का पेपर होता है उसमें प्रैक्टिकल मार्क्स कैसे होने वाला है, लैब हुआ नहीं तो मार्क्स कैसे मिलेगा। उसके बाद मैंने जो पाँचवीं बात आपसे की थी वो मैंने बात की थी एवरेजिंग ऑफ मार्क्स की। आखिर ये कैसे एवरेजिंग किया जाएगा, जिसे आप दूसरे शब्दों में नॉर्मलाइजेशन बोलते हो, क्योंकि अलग अलग स्कूल में अलग अलग पैटर्न से एग्जामिनेशन लिए जाते हैं और नंबर दिए जाने की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो ये 5 चीज़ों ने हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जिन लोगों ने इन 5 पॉइंट को अच्छे से नहीं समझा वो हमारे पिछले वीडियो पे जाएं। हमने 18 से 20 मिनट का समय लेकर अच्छे से एक एक पॉइंट को बताया है क्योंकि ये पॉइंट है सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट। अभी हम जो बात करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राइवेट स्टूडेंट को मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। प्राइवेट स्टूडेंट्स को मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? तो निश्चित रूप से प्राइवेट स्टूडेंट भी जो होता है वो सीबीएसई से डायरेक्टली रजिस्टर्ड नहीं होता है, वो किसी न किसी स्कूल के माध्यम से सीबीएसई से रजिस्टर्ड होता है। तो अब क्या होने वाला है कि ये जो स्कूल होगा जहाँ से ये प्राइवेट कैंडिडेट जो फ्लाइंग कैंडिडेट है वो रजिस्टर्ड है, ये स्कूल क्या करने वाला है, या तो इनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा या नहीं तो जो प्रीवियस डेटा होगा, क्योंकि वो बच्चे 9th क्लास में भी इस स्कूल से जुड़े हुए थे, उस प्रीवियस डेटा के हिसाब से ये असेसमेंट करेगा कि ये जो कैंडिडेट है जो प्राइवेट कैंडिडेट है उसको कितने मार्क्स दिए जाने चाहिए। इस पे भी हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप हमारे पिछले वाले प्लेलिस्ट में जाकर देखो। चलो बढ़ते हैं 7वां पॉइंट जो बताया गया है सीबीएसई के द्वारा, उसमें कैसे बात की गई है। उसमें बात कही गई है कि जिन लोगों को 10th में पिछली बार कम नंबर आए थे उनका क्या होने वाला है, अनसेटिस्फाइड या जो फेल कैंडिडेट्स हैं उनको मार्क्स कैसे देंगे, इस पे भी बात की है सीबीएसई ने स्कूल से। देखो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, 100 में से 2 या 3 तो ऐसे स्टूडेंट होते ही है प्रत्येक स्कूल से जो फेल कर जाते हैं। तो जो फेल वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी सीबीएसई ने हम लोगों के स्कूल में क्राइटेरिया भेजा और सारे सीबीएसई के स्कूल में क्राइटेरिया भेजा है। इस बार का क्राइटेरिया ये है कि जो अनसेटिस्फाइड या फेल कैंडिडेट है जिनको मार्क्स कम आए थे पिछली बार उनको मार्क्स कैसे देंगे। तो इस पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, आप देख लो। उस पे मैंने बहुत अच्छे से बात किया है, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी क्योंकि मैंने इन 2 बिंदु पे अच्छे से बात किया है अपने पुराने वाले वीडियो पे। 8वीं जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि एग्ज़ाम को किस प्रकार से स्कूल ने कंडक्ट करवाया है उस पर भी बात हुई है। देखो 2 प्रकार से इस साल एग्ज़ाम हुई थी कोविड के ड्यूरेशन में, एक हुआ था ऑनलाइन मोड में और एक हुआ था ऑफलाइन मोड में। तो ऑनलाइन मोड में बहुत सारे स्कूल ने एग्जामिनेशन जो लिया है इसमें सीबीएसई ने कहा है कि जहाँ जहाँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गया उसको तो रहने दीजिए, लेकिन जिन स्कूल ने अभी तक ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करवाया है वो एग्जामिनेशन जल्दी कंडक्ट करवाएं और उनका एक सीडी बना के अपने पास
रख लें ताकि बच्चों के साथ स्कूल के टीचर कभी कोई भेदभाव ना कर पाएँ। और जहाँ तक बात है ऑफलाइन की, तो सीबीएसई ने कहा है कि अगर अभी तक आपने इंटरनल असेसमेंट नहीं करवाया था तो अब आपको ऑफलाइन करवाना भी नहीं है। आप बच्चों के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखें और उनके हिसाब से भी मार्क्स दें। मतलब स्पष्ट कर दिया गया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो एग्जामिनेशन अब जो होने वाला था, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट बहुत सारे स्कूलों में नहीं करवाया गया था, अब उसकी किसी स्कूल को कोई ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई ने स्पष्ट कहा है कि वो आप पिछले ट्रैक रिकॉर्ड पे खुद से ही क्लियर करें। अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 9वीं बात, जो बच्चे हमसे पूछ रहे थे, सीबीएसई ने स्पष्ट तौर पे बताया है कि जो रिजल्ट बनकर आएगा वो रिजल्ट, ये पहली बार ऐसा सीबीएसई के इतिहास में होगा कि उस एडमिट कार्ड के ऊपर, उस रिजल्ट के ऊपर जो होता है, आपको पता है कि एग्जाम से पहले आपको एडमिट कार्ड मिलता है, इस बार जो रिजल्ट होगा इसमें कोई एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा। मतलब कैंडिडेट के कोई सब्जेक्ट नहीं लिखे होंगे, किस दिन एग्जाम होगा वो नहीं लिखा होगा, कहाँ सेंटर गया वो नहीं लिखा होगा। डायरेक्ट जो है कैंडिडेट्स को रिजल्ट दिए जाएंगे और रिजल्ट में ये लिख दिया जाएगा, ड्यू टू कोविड-19 प्रोसेस द एग्जामिनेशन वॉज नॉट कंडक्टेड इन दिस ईयर। ओके, और कैसे नंबर दिया गया है तो वो भी लिखेगा, द एबव मार्क्स विच रिटेन ऑन दिस रिजल्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट। तो इन चीज़ों को वहाँ पे क्लियरली लिख दिया जाएगा जो वहाँ पे बातें होंगी। ठीक है, तो रिजल्ट क्लियर कर दिया गया है, कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपका कोई रोल नंबर नहीं होगा, आपके पास जो 9th में रजिस्ट्रेशन हुआ था बस वो रजिस्ट्रेशन आईडी होगा और उसी रजिस्ट्रेशन आईडी के बेसिस पे आपका रिजल्ट को जनरेट किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले बिंदु पे। अपना अगला बिंदु जो इन्होंने बताया है कि क्या है, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगली बिंदु है कि उसमें चर्चा की जाएगी कि रिजल्ट पे स्पष्ट तौर पे लिखा रहेगा कि कोविड आउटब्रेक के कारण जो है ये इस साल एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। 11वां क्या है, 11वां ये स्पष्ट तौर पे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में बताया गया है कि स्कूल चाह कर भी किसी बच्चे को अधिक से अधिक मार्क्स नहीं देंगे। अगर बच्चे फेल कर जाते हैं तो कोई बात नहीं है, बच्चे सितंबर, संभवतः एक डेट भी दिया गया है उसमें कि सितंबर अक्टूबर तक, जब तक कि कोविड का प्रकोप कम हो जाएगा, उसमें बच्चे एग्जाम देंगे, उनको स्कूल पास करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर बच्चे का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है तो स्कूल ज़बरदस्ती उन बच्चों को पास नहीं करेगा, बल्कि उन बच्चों को स्कूल उनके गुण के हिसाब से, उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से ही मार्क्स देगा। तो क्लियर है कि अगर वे बच्चे पास नहीं होते तो उनको सितंबर में जो एग्ज़ाम होगा, जिसमें बच्चे अपने मार्क्स को इवेलुएट करेंगे, बढ़ा भी सकते हैं, जो बच्चे अपने मार्क्स से अनसेटिस्फाइड होंगे उनके लिए भी एक बड़ी बात इसमें कह दी गई है जो आप लोगों को समझना चाहिए। 12वां बात कहा गया है कि टीचर मोनोपोली नहीं करेंगे। टीचर मोनोपोली इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस पे सीबीएसई कड़ी नज़र रखेगा, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि सारे स्कूल यही चाहेंगे कि मेरे स्कूल के 100% बच्चे पास हो जाएं और 100% को 100% नंबर आ जाए। तो इस पर भी सख्त हिदायत दी गई है स्कूल के सारे प्रिंसिपल को कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आपके स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो 13वां जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसमें यह बताया गया है कि स्कूल यह कोशिश करेगा कि जो मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो इस क्राइटेरिया के हिसाब से पास हों। मतलब स्कूल ये कोशिश नहीं करेगा कि मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं वो फेल हो जाएं, इस बात को भी ध्यान रखना है। 14वां जो पॉइंट है वो यह कहा बताया गया है कि स्कूल जो है पेरेंट टीचर जो मीट्स होती है, पेरेंट टीचर मीट्स के बातों को भी रिजल्ट में रखेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब रिजल्ट बनता है तो उसमें बेसिकली बात की जाती है कि कैंडिडेट का जो बिहेवियर था स्कूल में वो कैसा है। तो बिहेवियर के लिए यहाँ पर सीबीएसई ने कहा है कि पेरेंट टीचर मीट जो आज तक स्कूल में हुआ होगा उसकी भी चर्चा की जाएगी। मतलब बिहेवियर कैसा था, 2 साल से तो बच्चे स्कूल आ नहीं रहे हैं तो बहुत लोगों को बहुत चीज़ नहीं भी पता होगा, तो उसमें पेरेंट टीचर के बीच एक कम्युनिकेशन बनाया जाएगा और उसके माध्यम से रिजल्ट में बताया जाएगा कि इनका बिहेवियर कैसा था, अच्छा था या खराब था। और 15वां जो पॉइंट है वो यह बताया गया है, जो अंतिम पॉइंट है वो यह बताया गया है कि प्राइवेट स्टूडेंट को कैसे मिलेंगे मार्क्स, और इस पे हमने बना रखा है एक सेपरेट वीडियो, आप उसे जाकर देखें, वहां से आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे पूरे तरीके से क्लियर। तो मित्रों मैंने उन सभी बिंदुओं पे चर्चा कर दी है जो इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और अलग खास जानकारी के साथ। जब हमारे स्कूल में मीटिंग होगी तो मैं वो मीटिंग के बात आपके सामने डिस्क्लोज करूंगा। अभी तक बस इतना ही। जिन लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से नहीं समझे वो पिछले वाले वीडियो को देखें, उसमें आधे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर दी गई है। अभी फ़िलहाल इतना, धन्यवाद, थैंक यू।